हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस सीरीज़। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको चेक बॉक्स कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट गाइड किया था। आपने अंत तक मेरे साथ रहना है, मैं आपको टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट कर लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट। आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट, इसके अंदर हम इस तरह की टेक्स्ट फील्ड्स बना सकते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपना टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट। इंपोर्ट करली ब्रेसेस के अंदर टेक्स्ट फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि मटेरियल यूआई की तरफ से हमारा टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया है। और यहाँ पर अब सिंपल इसको डिक्लेयर कर देंगे, सेल्फ क्लोज करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारी सिंपल टेक्स्ट फील्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं वेरिएंट पास करवा देता हूँ। वेरिएंट आउटलाइन्ड, सेव करेंगे। सेव करने के साथ बाद आप देख सकते हैं कि ये आउटलाइन वेरिएंट के साथ हमारी टेक्स्ट फील्ड इस तरह दिखाई देती है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर लेबल पास करवा देता हूँ। लेबल इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं नेम पास करवा देता हूँ। आप कुछ भी पास करवा सकते हैं। ठीक है, सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा नेम आ रहा है इस तरह। ठीक है, जब इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो नेम हमारा ऊपर चला जाता है। तो इसके अंदर वेरिएंट और भी हैं, मैं वो पास करवा के आपको दिखाता हूँ। फील्ड यहाँ पर करेंगे, सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फील्ड टेक्स्ट फील्ड हमारी इस तरह दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके अंदर वेरिएंट मैं पास करवाऊंगा फील्ड के अलावा स्टैंडर्ड। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट फील्ड हमारी इस तरह दिखाई देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसकी टाइप पास करवाऊंगा। यहाँ पर लिखेंगे टाइप। टाइप इसको मैं दे देता हूँ सर्च। और भी टाइप्स होती हैं इसकी, यहाँ पर मैं फ़िलहाल सर्च दे देता हूँ। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सर्च के यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो ये हमारा क्लोज आइकन आ जाता है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर जब मैं लिखता हूँ तो क्लोज आइकन आ जाता है, तो इससे हम क्लोज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँगा, इस टेक्स्ट फील्ड को नीचे इसको पेस्ट करेंगे सिंपल, और इसका वेरिएंट चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं आउटलाइन वेरिएंट करूँगा और लेबल इसको मैं दे देता हूँ जी नंबर, एन बड़ा करेंगे, और टाइप इसकी भी मैं नंबर कर देता हूँ। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी टेक्स्ट फील्ड जो है नंबर, इसके अंदर हम जस्ट नंबर ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस में नंबर भी आ रहे हैं और माइनस भी नंबर आ रहे हैं। इसके अंदर हम वैसे नंबर भी एंटर कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके नीचे इसको सिंपल पेस्ट करेंगे। तो वेरिएंट मैं दे देता हूँ इसको स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हो गया, आउटलाइन भी हो गया, फील्ड वेरिएंट दे देते हैं फील्ड। और लेबल इसको मैं दे देता हूँ जी पासवर्ड। टाइप इसकी भी पासवर्ड करूँगा मैं। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वाली हमारी पासवर्ड, इसके अंदर जब भी मैं कोई भी एंटर करता हूँ कुछ भी, तो ये पासवर्ड टाइप हमें दिखाई देती है टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो अब मैं नीचे एक और पेस्ट करूँगा। यहाँ पर एक बार और पेस्ट करेंगे। मैं डिसेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर एंटर करूँगा, डिसेबल्ड। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी टेक्स्ट फील्ड जो है ये डिसेबल्ड है,
इसके अंदर हम कुछ भी एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। और नीचे एक बार और पेस्ट करेंगे। मैं मल्टी प्लेस होल्डर के बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मल्टी प्लेस होल्डर हम किस तरह दे सकते हैं, तो किस तरह दिखाई देता है। प्लेस होल्डर यहाँ पर एंटर करूँगा तो इसके अंदर एंटर योर नंबर, एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर आप पास करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट पे एंटर योर नंबर मैंने दिया है, तो हमारी नंबर वाली टेक्स्ट फील्ड दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम नंबर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसको मैं इसके नीचे एक और बार इसको पेस्ट करता हूँ। तो ऑन चेंज फंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ, इसके अंदर हम ऑन चेंज किस तरह लगा सकते हैं और किस तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पर ऑन चेंज, यहाँ पर गेट डाटा पास करवा देता हूँ मैं, और ऊपर ये एरो फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। एरो फंक्शन कॉन्स्ट गेट डाटा इज इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर कंसोल डॉट वार्न करूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे वैल्यू शो करवानी है, तो मुझे इवेंट पास करवाना पड़ेगा यहाँ पर ई, और यहाँ पर भी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर देंगे, डॉट वैल्यू। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी इंस्पेक्ट करूँगा मैं यहाँ पर, इंस्पेक्ट कंसोल, तो इसके अंदर मैं कुछ भी एंटर करता हूँ नंबर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारी टेक्स्ट फील्ड में जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये हमारा कंसोल में डाटा आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम डाटा हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको टेक्स्ट फील्ड के बारे में कंप्लीट गाइड किया, वेरिएंट, लेबल, डिसेबल, प्लेस होल्डर, मल्टी प्लेस होल्डर, ऑन चेंज फंक्शन के बारे में कंप्लीट गाइड किया। तो इतने तक ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मूव टू नेक्स्ट वीडियो।